ऑल जे&के पटवारी एसोसिएशन जहादे पटवारियां जहादे पटवारियां ऑल जम्मू और कश्मीर पटवार एसोसिएशन हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बेगुनाह पटवारियों की रिहाई करो, बेगुनाह पटवारियों की रिहाई करो। इत्तेहादे पटवारियान ऑल जम्मू और कश्मीर पटवार एसोसिएशन पटवार खानों की पटवार खानों की पटवार खानों की शाही नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी। ऑल जम्मू और कश्मीर पटवार एसोसिएशन लेकर रहेंगे लेकर रहेंगे ऑल जे&के पटवार एसोसिएशन ऑल जे&के पटवार एसोसिएशन ऑल जे&के पटवार एसोसिएशन इत्तेहादे पटवारियान इत्तेहादे पटवारियान। वजूहात मेन है सामने है कि हमारा एक बेगुनाह पटवारी जम्मू में पुलिस ने हमारे अफसरान वाला के कहने पर अरेस्ट कर दिया हुआ है। वही हमारा मेन मौजू है आज की हड़ताल का। आज हमारा कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हड़ताल का दूसरा दिन है, जबकि जम्मू प्रोविंस में चौथा दिन है। और पूरी यूटी कहाँ कपवाड़ा से लेकर लखनपुर तक और पुंछ से लेकर अपने किश्तवाड़ तक सारा का आलम बंद पड़ा है, ठप पड़ा है। हमारा पटवार एसोसिएशन का काम जो है वो पेन डाउन स्ट्राइक पर है पटवार एसोसिएशन। तो हम चाहते हैं कि जब तक हमारा बेगुनाह पटवारी रिहा नहीं हो जाता तो हम यहाँ हड़ताल पर बैठेंगे। इसके लिए पब्लिक सफ़र कर रही है, हमें भी पता है कि पब्लिक को परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए हम पब्लिक से माफ़ी मांगते हैं और उसकी ज़िम्मेवारी जो है वो इन पर छोड़ते हैं, अफसरान वाला पर, क्योंकि ये सारा कसूर इनका ही है। हम आज इस दरी पर आने का हमें मजबूर क्यों किया गया हम आपको बताएं, और आपको बताना कि आपको तो भली भांति पता है कि हमारे पास पटवार खाने नहीं है। जो मेन रीज़न रहा है हमारा यहाँ बैठने का वो पटवार खानों का है। पटवार खाने हम चीख के चिल्ला के कहते हैं कि हमें पटवार खाने दे दो, ना कि अपने घर के लिए और ना ही अपनी कोई सुख सुविधा के लिए, बल्कि इनका जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है उसको साफ शफाफ रखने के लिए हम पटवार खानों की मांग करते आए हैं। कब से करते आए हैं, आज से नहीं बल्कि बड़ी देर से करते आए हैं। मैं आपको एक एपिसोड बताता हूं कि हमारे रमन भल्ला जी जब रेवेन्यू मिनिस्टर थे तो वो आए कठुआ में, शायद आप भी आए होंगे तब, तो उन्होंने एक यहाँ बोर्ड लगाया था कि मॉडर्न रिकॉर्ड रूम। तो वहाँ सिर्फ वो बोर्ड ही रह गया है, उसके अंदर आप जाके उसकी हालत देखो, क्या बुरी हालत है कि बारिश अभी कहीं होती है, कालीबड़ी में होती है या कहीं और दूसरी साइड होती है तो उसमें पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पटवारी क्या करेगा, उसको तो दिए कुछ नहीं है। हमने अपने दम पर अपने जेब के खर्चा से अपने बच्चों का पेट काट के उनको किराए पर लिया है, 5-5, 6-6 हज़ार रुपया किराया लिया है, किराए पर वो पटवार खाने लिए हैं। उसके बाद भी हम काम वहाँ चला रहे हैं गवर्नमेंट का। मैं आपको बताऊं कि कौन सा ऐसा महकमा है जिसके पास गवर्नमेंट की अकोमोडेशन नहीं है। एक आंगनबाड़ी वर्कर है, छोटा सा मुलाजिम हम उसको काउंट करते हैं, लेकिन उसके पास भी जो आंगनबाड़ी का कमरा है चलाने के लिए उसका किराया उसको गवर्नमेंट देती है, लेकिन हमें किराया पटवार खाना भी नहीं है, उसके बाद किराया भी नहीं है। इस गिरफ्तारी के एपिसोड के बाद मैं आपको बताऊँ, जिस घरों में हमने वो किराए पर कमरे लिए हुए हैं उन्होंने हमें साफ जवाब दे दिया कि भैया यहाँ से अपना बोरी बिस्तर उठाओ, रफा दफ़ा हो जाओ, क्योंकि कभी पुलिस आ रही है, कभी कोई कॉमन पीपल आ रहे हैं, कभी सुबह आ रहे हैं, कभी सवेर आ रहे हैं, देर आ रहे हैं। तो वो परेशान हो गए, क्योंकि हर घर में बहू बेटियां हैं सबके। तो वो कहते हैं कि हमारे घर में मत रखो रिकॉर्ड को। क्या कठुआ में भी कुछ ऐसा मामला सामने आया है या पुलिस वालों ने तंग किया? नहीं, पुलिस ने कठुआ में तंग नहीं किया, लेकिन कब तंग कर देगी इसका क्या भरोसा है। तो इसलिए हम पहले से इनको बताना चाहते हैं, इनके कान में जो रुई घुसी हुई है हम कहते हैं उसको निकाल लो मेरे भाई, अपना हमारे अफसरान साहिबान, इसको रुई को निकालो, हमें पटवार खाना दे दो। काम नहीं करते, ये मशीनरी चला कौन रहा है? ये हम लाखों करोड़ों रुपया पर डे कमा के देते हैं गवर्नमेंट को। आज हम बैठे हैं, मैं देखता हूँ मेरा तहसीलदार साहब कौन सा सर्टिफिकेट इशू करता है बगैर पटवारी के, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो डोमिसाइल हो, चाहे वो कोई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे वो मैरिज सर्टिफिकेट हो, किसी किस्म का भी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ने रेवेन्यू का काम छोड़ कर उस वहाँ से हट के पता नहीं कितनी मिसलेनियस वर्क्स हमारे ऊपर थोप दिए हुए हैं। ये रिकॉर्ड गुम होने का जहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ कि रिकॉर्ड गुम नहीं हुआ है, रिकॉर्ड फट चुका है, दरीदा हो चुका है। मुझे कोई अफसर बता दे ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जब आप बचपन में थे तब के टाइम की मुझे अपनी शर्ट का कोई पीस ही बता दें कि हमने ये संभाल के रखा हुआ है। शाबाश करनी चाहिए पटवारी को, मैं सल्यूट करता हूँ पटवारी सभी को
कि उन्होंने कैसे कैसे करके जैसे तैसे करके रिकॉर्ड को संभाल के रखा है। आप बताइए 1979-80 विक्रमी सी की हम बात कर रहे हैं, वहाँ तब से लेके आज तक 100 साल तक वो लट्ठा हमने रखा हुआ है और उसको हम आपको बखूबी इल्म है कि हम उसको 10 बार खोलते हैं, 10 बार बंद करते हैं, फील्ड में भी लेना है उसको, दफ्तर में भी खोलना है, अपने अफसरान वाला भी हम बुला रहे हैं। वो जो लट्ठा होता है वो एक कापी होती है हमारी मसावी की, शायद आपको पता होगा। मसावी जो रहती है वो रिकॉर्ड रूम, चाहे वो तहसील का हो, चाहे वो जनरल मुहावज खाना जिसको हम कह रहे हैं, जम्मू रिकॉर्ड रूम जो है वहाँ हो, तो इनकी कापियाँ कहाँ गई? पटवारी ने तो इस्तेमाल कर कर के घिसा घिसा के वो फट गई। मान लिया हमने कि ये पटवारी पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उस पर एफआईआर लगा दी कि पटवारी ने रिकॉर्ड गुम किया है। मेरे भाई, रिकॉर्ड गुम पटवारी ने नहीं किया है। रिकॉर्ड अगर गुम हुआ होगा तो वो डिविजनल कमिश्नर ने किया है, डिप्टी कमिश्नर ने किया है, क्योंकि इनका रिकॉर्ड रूम तो वहाँ तो इतना सेफ कीपिंग इन्होंने रखी है। तो वो कहाँ गया रिकॉर्ड? क्यों नहीं वहाँ एफआईआर क्यों नहीं है? डीप काम पर लगे एफआईआर क्यों नहीं है? डीसी पर लगे। मैं आपको कठुआ की बात बता रहा हूँ, देखना वहाँ जाके आप, इसके बाद कोशिश करना वहाँ कवरेज करने की, क्या हालत है हमारे रिकॉर्ड रूम, डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड रूम है वो। तो पटवारी को शाबाश देने की बजाय उन्होंने एक हवा बना दिया कि पटवारी ने रिकॉर्ड गायब कर दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पटवारी क्या रिकॉर्ड लगता है कोई साजिश है इसके पीछे? ये अब जम्मू की बात है, जो मे भी कोई साजिश भी हो सकती है, मैं उसमें बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ तक हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पटवारी ने लापरवाही बरती होगी। उसको रीइंफोर्समेंट करने की बजाय उसको डिमोरलाइज किया जाता है हर जगह पर। तो हम आज यही मांगते हैं, सिर्फ पुरजोर गुजारिश ही करते आए हैं हम, क्योंकि हमारी सुनता कोई नहीं है। पता नहीं इनके कान ख़राब हैं या इनका दिमाग में कोई अकल की सुई घूम नहीं रही है। तो कहते हैं यार हमें पटवार खाना दे दो ताकि हम लोगों का रिकॉर्ड को बाहर से सेफ रख सकें। तो यही कहेंगे हम। और जब तक ये रिकॉर्ड पटवार खाना या पटवार खाने का रेंट नहीं मिलता, और हमारा वो बेकसूर भाई जो सुशील कुमार अंदर इन्होंने सलाखों के पीछे रखा हुआ है, अगर उसको नहीं छोड़ेंगे तो हम इस हड़ताल को ख़त्म नहीं करेंगे। कहाँ तक, किस हद तक जो है वो आप पे कायम है? देखिए, हमारे पटवारी दिन रात काम कर रहे हैं और हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं बुनियादी सतह पर एक पटवारी फेस कर रहा है। उसके पास बहुत बर्डन है काम का, और डिपार्टमेंट्स का काम भी डाला गया है अपने रेवेन्यू वर्क के साथ साथ। जैसे कि हमारे सदर मोहतरम ने अभी कहा कि हमारे पटवारियों को टारगेट दिया गया, उन्होंने कलील अरसा में, कम अरसा में उन जामबंदियों का टारगेट पूरा किया। तो हमारे पटवारियों को जो है एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। और उसके साथ साथ जैसे हमारी मेन प्रॉब्लम्स, आज तक हमारा रोना यही रहा है एसोसिएशन का, कई सालों से हमारी डिमांड रही है, और हम आज भी जो है अपनी सरकार से, अपने अफसरान बाला से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो है इन बुनियादी ज़रूरतों की तरफ जो है ध्यान दिया जाए, पटवार खानों की तामीर की जाए, और पंचायत के हिसाब से जो है पटवारी जो है तैनात किए जाएँ, ताकि लोगों को भी जो है राहत मिलेगी। क्योंकि एक पटवारी के पास जो है ये बहुत गांव हैं, किसी के पास 6 गांव हैं, 8 गांव हैं, 10 गांव हैं, 4 गांव हैं, तो 11 भी हैं। तो पटवारी फ़र्ज़ करें एक गांव में जाएगा, पीछे से उसके पटवार खाने में 3 गांव के लोग आएंगे, तो वो पटवारी को ढूंढते रहेंगे, फिर उस पर नाजायज़ इल्ज़ामात भी लगाते रहते हैं। पटवारी काम नहीं करता है, उसको डिमार्केशन भी करनी है, उसको सरकारी काम भी करना, रोड्स की फाइलें भी बनानी है। और आजकल तो कई सर्वे जो हैं और डिपार्टमेंट्स के साथ जोड़े गए हैं। तो हमारी सरकार से यही डिमांड रहेगी। उसके साथ साथ जो है और डिपार्टमेंट्स में प्रमोशंस हो रही हैं, और जो दीगर महकमा जात हैं उनमें प्रमोशंस वक्तन फ़क्तन हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी देर से स्टेगनेशन है। अरसा 20 साल से जो एक पटवारी की ही पोस्ट पे तैनात है, गिरदावरों को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। वहाँ जो है लुक आफ्टर नायब तहसीलदार बने हुए हैं, उनको कंफर्मेशन नहीं हो रही है। जब तक वो पोस्टें खाली नहीं होगी तो पटवारी जो है गिरदौर की पोस्ट पे नहीं जा सकता है। उसके साथ साथ जो है हमारी सरकार से ये भी गुजारिश है कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत यहाँ पर नायब तहसीलदार जो है तैनात किए जाते हैं, उन्हें जो है रेवेन्यू का इतना तजर्बा नहीं होता है। और हमारे पास आज के वक्त में दौर में लॉ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पटवारी जो है वो काफ़ी नॉलेज है, उर्दू हिंदी नोइंग है, वो अच्छे एक्सपीरियंस्ड हैं। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है मास्टर ग्रेड्स को जो डायरेक्ट कोटा जो उनको बंद किया गया, और अभी सुनने में आ रहा है लेक्चरर साहिबान की भी डायरेक्ट जो है वो तैनाती जो है बंद हो रही है। तो इसी पैटर्न पे जो है हमारी सरकार से ये भी गुजारिश रहेगी कि पटवारियों को जो है उनको मौका दिया जाना चाहिए। अगर टाइम बाउंड मैनर से उनकी प्रमोशन हो, DPCs हों, तो हमारा एक पटवारी जो है गिरदौर भी बन सकता है, नायब तहसीलदार और तहसीलदार के ओहदे तक बन सकता है। हम तहसीलदार के लिए कहें क्योंकि आज के वहाँ से PSC से भी वहाँ आते हैं, लेकिन कम से कम हमारा पटवारी जो है
जो इतना अपना सर्व करता है इस डिपार्टमेंट में, जामबंदियाँ तहरीर करता है, गिरदौरियाँ तहरीर करता है और मिसलिनियस वर्क जो है करता है, उसको जो है नायब तहसीलदार के ओहदे पर जो है पहुंचना चाहिए। और उसके साथ साथ जो हमारे कई पटवारी जो है उनको पे अनामली से जो है उनका सामना करना पड़ रहा है। हमने सरकार से कई दफ़ा जो एसोसिएशन ने बज़रिया जो है अपनी डिमांड्स रखी। आज भी हम गुजारिश करते हैं कि पे अनामली का जो है मसला हल किया जाए और उसके साथ साथ जितना जल्द होगा वो है इन तमाम जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं, और सरकार ने जो वक्तन फ़क्तन सरकारें आई, हमने इससे पहले भी स्ट्राइकिंग की हैं और वक़्त की जो हुक्मरान थे, हमारे जो ज़िम्मेदारान थे, उनके नॉलेज में ये बातें लाई गई। उन्होंने इसको तस्लीम किया कि आपकी जायज़ मुतालबात हैं, उनको पूरा किया जाएगा, लेकिन ताहाल हमारे जायज़ मुतालबात को पूरा नहीं किया जाएगा। हम आवाम से माफ़ी चाहते हैं कि वो हमारी वजह से सफ़र हो रहे हैं। हम मजबूरन जो है हमें ये स्टेप उठाना पड़ा है। तो आज पूरी यूटी में जो स्ट्राइक जारी है, हमारे जब तक हमें आदेश ऊपर से नहीं मिलता है तब तक जो है हम ये स्ट्राइक जारी रखेंगे। दराज एरियाज़ में भी हमने देखा है कि काफ़ी दूर दराज के एरिया, वहाँ पे जाना पड़ता है, निशानदेही करनी पड़ती है, बड़ा कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी आज आप स्ट्राइक पे बैठे हो। क्या लग रहा है आपको कि किस तरह से आपको दबाने की कोशिश की जा रही है? यही तो हमारी एसोसिएशन की डिमांड है कि ये इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। पटवार हल्के बढ़ाए जाएं, जैसे एक तहसील की 10-10 तहसीलें बना दी गई, नायबतें बढ़ा दी गई, मगर पटवार हल्के और गिरदौर सर्कल वही रहे। तो ऐसे में काम कैसे चलेगा? जो 1979-80 बिक्रमी की या 1971-72 बिक्रमी की बात कर रहे हैं, तब भी हमारे पास यही पटवार हल्के थे। आबादी बहुत कम थी, तब की बात कुछ और थी। 100 सालों में आबादी 50 गुना 100 गुना बढ़ गई है। अब उस आबादी के हिसाब से नई हल्काबंदी होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई है। इससे हमें थोड़ा सा निराश है। सरकार से बहुत पहले से हमारी ये डिमांड है कि हमारी ये हल्काबंदी की जाए, पटवार खाने तामीर किए जाएं। आज जो ये इशू उठ रहा है रिकॉर्ड गुम होने का या रिकॉर्ड में कोई परेशानी आने का, तो उसका मेन वजह यही है कि पटवार खाने नहीं थे। लोगों ने कैसे अकोमोडेट किया, कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में। तो ऐसे में रिकॉर्ड का मिसप्लेस होना या रिकॉर्ड का दरीदा होना, फटना जेन्युइन बात है।